आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खिलाने के बाद अब देखिए विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान सामने आया है। खेल में कोई नियम लागू नहीं होते हैं, ये कहा है बाबा की ओर से। ये कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि खेल में कोई भी नियम लागू नहीं होते। बांग्लादेशी क्रिकेटरों को हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाना चाहिए। आईपीएल खेलने और शाहरुख खान को लेकर राम भद्राचार्य की ओर से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। जबलपुर रामायण कॉन्फ्रेंस पर शाहरुख खान पर निशाना साधा गया। शाहरुख खान कब देश के समर्थक रहे हैं? राम भद्राचार्य ने यह पूछा कि शाहरुख खान इससे पहले भी कब देश के समर्थक रहे हैं? वो हमारा आदर्श नहीं है। राम भद्राचार्य की ओर से ये टिप्पणी। तो देखिए, अब साधु संतों की ओर से, महंतों की ओर से भी लगातार शाहरुख खान का जो है विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से शाहरुख खान की केकेआर ने रहमान को खरीदा, देखिए, जिसके बाद अब देश भर में विरोध भी शुरू हो चुका है। तो आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खिलाने के विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि खेल में कोई भी नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटरों को वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। इसकी बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहां पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहां पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से ये बयान आप सुन रहे थे। तो वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल खेलने और शाहरुख खान को लेकर जबलपुर में हो रही वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में राम भद्राचार्य जी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। तो वो आपको सुनवाएंगे। जिस तरह से लगातार देखिए एक के बाद एक प्रतिक्रिया आप संतों की ओर से सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से 12 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, उन्हें जलाकर मार डाला जाता है, जिसके बाद अब पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि ऐसे समय में शाहरुख खान यानी कि उनकी जो केकेआर है वो खरीदती है बांग्लादेशी क्रिकेटर को, जिसके बाद अब देश भर में विरोध किया जा रहा है। और राम भद्राचार्य जी की भी अब एक टिप्पणी सामने आई है। आपने प्रवचन दिया, शाहरुख खान पर भी बात हुई है। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ बाहर घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश तो खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया राम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। जी, रामायण को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने के लिए आप प्रधानमंत्री से कोई अपील कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर लिया मैंने जी। और मुझे लगता है कि हम करवा कर ही रहेंगे। तो देखिए, राम भद्राचार्य जी को अभी आप सुन रहे थे, जिस तरह से शाहरुख खान को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब संतों की ओर से भी कहीं ना कहीं शाहरुख खान का बहिष्कार किया जा रहा है। अभी हम राम भद्राचार्य जी को सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और ये तक कह दिया कि शाहरुख खान उन्होंने पहले भी कभी देश का समर्थक नहीं किया है और अब भी नहीं। बिल्कुल, राम भद्राचार्य जी से कल ये बात हुई तो वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने यही कहा कि शाहरुख खान पहले भी कभी देशभक्ति प्रकट नहीं किया है, वो कभी भी देशभक्त नहीं था, तो अब कैसे हो सकता है। और उन्होंने शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार करने की भी बात की है। तो इस तरह राम भद्राचार्य जी हों या बागेश्वर महाराज हों, ये खुलकर अब इस बात के लिए आ गए हैं कि शाहरुख खान का विरोध होना चाहिए, उसकी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। और जनता के बीच में भी यही राय है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, भारतीयों को मारा पीटा जा रहा है, उसके बाद यदि शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ से ज़्यादा की रकम में खरीद रहे हैं, उसको 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो ये आक्रोश की बात है। तो इस तरह धर्माचार्य भी इसके विरोध में है
और पब्लिक के बीच में भी काफ़ी रिएक्शन है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जी। तो रामभद्राचार्य जी ने कल बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि शाहरुख खान की देशभक्ति पर शक है। बिल्कुल देशभक्ति पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से संजीव जी हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरह से अभी स्थिति देखी जा रही है, 12 दिन में 3 हिंदुओं को मार देना, उनकी जान ले लेना, हत्या कर देना, कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर विषय बन जाता है। अब ऐसे में रामभद्राचार्य जी जैसे बड़े संत एकजुट नजर आ रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं शाहरुख खान को लेकर। संजीव जी क्या लग रहा है आने वाले समय में ये मुद्दा और भी बड़ा बन सकता है संतों की ओर से? अगर एकजुट संत तमाम होते हैं तो आगे स्थिति किस तरह से बनती हुई दिख रही है? देखिए, दोनों जो संत हैं, बागेश्वर बाबा भी है और उसके साथ साथ रामभद्राचार्य जी हैं, दोनों के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में इनके भक्त हैं। जो कुछ भी ये कहते हैं उसका बड़ा मायने निकाला जाता है, बड़े मायने होते हैं और इनके भक्त उसको फॉलो भी करते हैं। तो अगर 2 संत आगे आए हैं तो हो सकता है कि 1-2 दिनों में और भी संत समाज के लोग आगे आए और भी लोग इस बात का विरोध करें कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदा गया है। शाहरुख खान की जो देशभक्ति है उस पर भी प्रश्न चिन्ह और भी लगाए जाएं। तो ऐसा लगता है कि अभी ये मामला बहुत जल्दी शांत नहीं होगा, आगे भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा, विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। और जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि अब फिल्मों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए, तो अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या होता है, कितना असर पड़ता है या शाहरुख खान के ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संजीव जी जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए जिस तरह से अवरोध हो रहा है शाहरुख खान का, आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से ही खबर का रुख करेंगे। 2 पक्षों में मामूली सी बात पर विवाद हो गया। जैन समाज पर टिप्पणी के बाद दरअसल ये विवाद जो है बढ़ चुका था और विवाद भड़क गया। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पुलिस की कार्रवाई के बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालात पर पुलिस की नजर बनी हुई है, जांच फिलहाल जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कमानिया गेट का ये पूरा मामला है। जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मामूली सी बात थी लेकिन विवाद अचानक से बढ़ जाता है। तो जैन समाज पर टिप्पणी के बाद भड़का विवाद। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब लगातार यहां पर स्थिति काबू में नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया। 2 पक्षों में मामूली सी बात पर विवाद हुआ था। जैन समाज पर टिप्पणी के बाद ये विवाद और भी ज्यादा भड़क गया था और यही वजह थी कि इस तरह से विवाद उग्र हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मामूली सा विवाद था लेकिन अचानक से यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई। जबलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होटल के कोई कर्मचारी का कोई विवाद हुआ, उसने क्या मालूम कैसा विवाद बढ़ गया, उसने कोई लड़के बुलाए, उनने मारा पीटी बेसबॉल से करी और ये ऐसा मारा, एक पक्षी कार्रवाई हुई है। उसके बाद जैन समाज पे टिप्पणी करी और धमकी भी दी। उसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, पुलिस आई। हम लोग चाहते तो वहीं मारते उसको, लेकिन सहयोग किया पुलिस का। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बचा के रखा रहा एक जन के ऊपर, 2 को लेकर थाने। उसको हम लोग चाहते नीचे बुलाया जाए, उसको नीचे नहीं बुलाया गया, लेकिन इतनी फोर्स बुलवाली गई थी जैसे कौन सा आतंकी आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद लाठीचार्ज करके ये बताया गया कि हम लोग एक तरफा कार्रवाई की गई शुद्ध में, और लड़कों तक को ऐसा मारा गया का सर फट गया। 2 को जबरन उठा के ले गए, 2 तो खड़े होकर देख रहे थे खाली, उनको तक उठा के ले गए। और कोई बड़ी उम्र के लड़के नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं है। आज बड़ा निंदनीय घटना यही हुई है। जबलपुर के हृदय स्थल कमानिया गेट बड़ा फोरम है, कुछ असामाजिक तत्व आते हैं बड़कुल होटल पर, जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो, और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ आते ही है। थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट